सो हेलो गाइस, आज हम लोग आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का एक प्रॉब्लम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले के वीडियो में मैंने आप सभी को आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होता है उसका एक बेसिक सा एक टॉपिक भी सॉल्व करके दिया था। आइसोमेट्रिक स्केल क्या होती है ये सब अपने वीडियो में आपने पढ़ा है। ठीक है, आज हम एक छोटा सा एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देखेंगे। ये प्रॉब्लम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में आए, तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पर आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले तो, और ये क्वेश्चन आप अपने कॉपी में आपके स्केच बुक में थोड़ा सा फ्री हैंडली बना लेना। ठीक है, ताकि आपके पास में क्वेश्चन भी अवेलेबल रहे। ठीक है, सो आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हाँ, सो अभी आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है? तो सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है, तो एक स्केल उठानी है आपकी और नीचे से बॉटम से स्टार्ट करना बेटा इसको। ठीक है, नीचे से स्टार्ट करना और एक लाइन खींच लो। अभी एक चीज याद रखना कि आप लोग आइसोमेट्रिक जब ड्राइंग बनाओगे तो आपका सारा का सारा ड्राइंग फेंट होना चाहिए, सबका सब ड्राइंग। डार्क हम बाद में करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले एक फेंट लाइन खींच लो और वहां पे कहीं पे भी बीच में ओ पॉइंट मार्क कर दो। कहीं पे भी बीच में क्या करो, एक ओ पॉइंट मार्क कर डालो। मार्क कर दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, आपका ये प्रोटेक्टर उठाएंगे। ठीक है, आपका डी उठाएंगे, उसको ओ पॉइंट पर रखेंगे और 3 एंगल मार्क करेंगे। एक 30 डिग्री, 90 डिग्री और 30 डिग्री। 30, 90, 30 याद रखना बेटा। कितना एंगल? 30, 90, 30। कम नहीं ज्यादा नहीं, कम भी नहीं और ज्यादा भी नहीं। और वहां से ये लाइंस अपन ऐसा ड्रॉ कर लेंगे, लंबी लंबी लाइन। ठीक है, लंबी लंबी लाइन ऐसी ड्रॉ करेंगे। लाइक दिस हमने इसको ड्रॉ कर लिया। अब क्या करेंगे, इनको हम लोग नाम देंगे। ये कौन सी एक्सिस हो गई आपकी? एक्स एक्सिस। ये हो गई आपकी वाई एक्सिस और ये हो गई आपकी जेड एक्सिस। ये क्या हो गया आपका? जेड एक्सिस। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया। फॉर्मूला क्या था? चलो कुछ भी नहीं कर रहे, हम सिर्फ स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या बताया था कि फ्रंट व्यू में हमें क्या दिखता है? लेंथ और हाइट। टॉप व्यू में हमें दिखता है लेंथ और विड्थ। साइड व्यू में हमें दिखता है विड्थ और हाइट। ठीक है, यही हम लोग यहां पे खेलते रहेंगे। फ्रंट व्यू तो मैंने क्या बताया था, एक्स एक्सिस पे क्या बनती है हमारी? लेंथ। एक्स एक्सिस पे क्या बनती है हमारी? लेंथ। वाई एक्सिस पे हमारी बनती है हाइट और जेड एक्सिस पे बनती है हमारी विड्थ। इतना हम लोगों ने क्या किया, इनिशियली मार्क करके रख दिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, इतना बनाना है। हाँ, एक और गलती करते हैं बच्चे, यहाँ पे लिखते नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 30 डिग्री और यहाँ पे भी लिखेंगे आप लोग 30 डिग्री। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन में देखने का कि यहाँ पे ओ पॉइंट कहाँ है। यहाँ पे ओ पॉइंट कहाँ है? ये यहाँ है या यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ? ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस में क्या होता है, आपका ओ पॉइंट यहीं पे होता है। ठीक है, आपका ओ पॉइंट जो है वो यहीं पे होता है। तो जहां से हमारा ओ पॉइंट है वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। वहां से क्या करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे। कैसे? तो ये ओ पॉइंट है, इसका मतलब ये क्या है हमारे यहाँ पे देखो लिखा है फ्रंट व्यू। ये क्या है हमारा? फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू में क्या दिखता है? लेंथ और हाइट। तो हमारा सबसे पहला काम क्या रहेगा कि टोटल लेंथ, टोटल विड्थ और टोटल हाइट इसको आइडेंटिफाई करने का। टोटल लेंथ, टोटल विड्थ और टोटल हाइट को क्या करने का? आइडेंटिफाई करने का। कैसे करेंगे? तो लेंथ ये है आपका फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में क्या दिखता है? लेंथ और हाइट। फ्रंट व्यू में क्या है? लेंथ। तो ये हो गया आपका लेंथ। कितना दिया है? 50। तो लिखो मैं हमें 50। हाइट भी मिलती है, तो ये टोटल हाइट हो गई। टोटल हाइट कितना दिया है? 50।
तो टोटल हाइट भी आपको मिल जाएगी 50। और रही बात विड्थ की, तो विड्थ कहाँ पे मिलता है? टॉप व्यू में। टॉप व्यू में क्या मिलेगा? लेंथ और विड्थ। तो ये तो लेंथ पहले से है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? विड्थ। तो विड्थ हो जाएगा आपका 50। तो लेंथ, विड्थ और हाइट कितना है अपना? 50 50 50। तो क्या करने का, क्या करेंगे आप लोग? यहाँ पर अपना डिवाइडर उठाएंगे अपना ऐसा, इसमें डिस्टेंस लेंगे कितना? 50। 50 माने 5 सेंटीमीटर। 50 माने 5 सेंटीमीटर। यहां इसको रखेंगे O पॉइंट पे, और यहां से 50 की क्या लेंथ, 50 की विड्थ और 50 की हाइट, ऐसा अपन मार्क करेंगे। 50 की लेंथ, 50 की विड्थ और 50 की हाइट हमने क्या किया? यहां पर मार्क कर लिया। ये हो गई लेंथ, ये हो गई हाइट और ये हो गया विड्थ। अब आगे क्या? तो आप लोगों को युगल बाबा एक मंत्र दे रहे हैं। एक मंत्र क्या? कि हर एक पॉइंट के पास से कितने लाइन जाने चाहिए? 3 पॉइंट। एक पॉइंट के पास से कितने लाइन जाने चाहिए? 3 पॉइंट। कैसे 3 पॉइंट बोलेगा? 3 एक्सिस बोले। अब कैसे सर? तो देखो यहां से देखिए, ये पॉइंट के पास सिर्फ y एक्सिस है, x और z एक्सिस नहीं है। तो x से पैरेलल लाइन लो और उसको लेके जाओ ऐसा ये पॉइंट के पास, और यहां से हवे में 2 लाइन बना लो। हवे में क्या करो? 2 लाइन ऐसे बना लो। अब यहाँ पे z से भी पैरेलल लेके जाओ और यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लो। तो ये पॉइंट के पास कितने लाइन हो गए? ये पॉइंट के पास x, y और z एक्सिस हो गई। ठीक है, अब इस एक्सिस के पास जाते हैं, ये पॉइंट के पास, इसके पास खाली x की लाइन है, y की लाइन है क्या? नहीं है। y की लाइन है क्या? नहीं है। तो y से पैरेलल लो, वैसे चलाते जाओ और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लो, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, अब देखो इसके पास में अगर मैं z की लाइन लेके जाऊंगा ऐसी, तो ये अंदर ड्रॉ होगा, डायग्राम के अंदर ड्रॉ हो रहा है, तो उसको बनाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। जो पॉइंट आपके डायग्राम के अंदर जा रहा है उसको बनाने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब ये z हो गया। z में भी आप y से पैरेलल एक लाइन ले लो और यहां से लाइन ड्रॉ कर लो, यहां पे भी एक लाइन ड्रॉ कर लो। तो देखो यहाँ पे भी एक पॉइंट मिला, यहाँ पे भी एक पॉइंट मिला, 2 पॉइंट मिल गए। मैंने क्या बोला था? पॉइंट मिल गया मतलब क्या करेंगे? उसमें से भी अपने पास 3 एक्सिस होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे एक एक्सिस है y, एक एक्सिस है z, अपने पास x से पैरेलल वाली लाइन नहीं है, तो x से पैरेलल वाली लाइन लेंगे, यहाँ पे लेके जाएंगे ये पॉइंट के पास, और यहां से भी एक लाइन बनाएंगे, यहां से भी एक लाइन बना लेंगे। ठीक है, z से पैरेलल लाइन लेंगे, x के पास जाएंगे, और सॉरी z से पैरेलल लाइन लेंगे, ये नया पॉइंट मिला था इसके पास जाएंगे और यहां से भी एक लाइन ले लेंगे, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा। इस प्रकार से आपका ये बॉक्स जो है ये तैयार हो गया। इस प्रकार से क्या हो गया? ये आपका ये जो बॉक्स है ये बॉक्स तैयार हो गया। ठीक है, एक मिस्टेक होती है बच्चों की, मिस्टेक नहीं बोलेंगे, ड्यू टू लेस एक्यूरेसी, मतलब उनकी एक्यूरेसी अगर कम रही तो इनका ये जो पॉइंट रहेगा, ये वाला जो पॉइंट मिल रहा है, ये कहीं यहाँ पे आ सकता है लाइन के इधर साइड, या लाइन के उधर साइड आ सकता है, या बहुत सारे लोगों का बरोबर ये लाइन पे आएगा। तो बेटा डरने का नहीं, ये सिर्फ आपकी एक्यूरेसी की वजह से होता है। लाइन के इधर आए, लाइन के उधर आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस अगर आप लोगों का लाइन के ऊपर आ रहा है मतलब आपकी ड्राइंग एकदम एक्यूरेट हो गई, आपने सामने के 3 चैप्टर बहुत अच्छे से किया है, तो आप मिस्टेक नहीं कर पा रहे हो। ये आपका मतलब आप अच्छे से बना रहे हो, समझा? टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये अगर बॉक्स आपका बन गया, इसका मतलब क्या हो गया? कि हमारा डायग्राम इसके बाहर नहीं जाएगा, इसके बाहर हमारा डायग्राम नहीं जाएगा। ओके, तो ये बॉक्स बना लो सबसे पहले। अब आते हैं हम लोग छोटे छोटे डायमेंशन पे। हमने क्या किया? बड़ा बड़ा डायमेंशन मार्क कर लिया। अब हम देखते हैं, रीड करते हैं हम लोग फ्रंट व्यू को। किसको रीड करेंगे हम लोग? फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू में देखो यहाँ पे 50 की लेंथ थी, तो 50 की लेंथ मैंने मार्क कर ली। ठीक है, मैं यहाँ पे एक शॉर्ट डायमेंशन लिख के रख रहा हूं, आपको नहीं लिखना है, समझने के लिए बताओ। ये 50 की लेंथ हमने मार्क कर ली। ठीक है, अब इसका टोटल हाइट था 50, तो टोटल हाइट इसकी 50 मार्क कर डाली। अब यहाँ पे एक छोटा सा हाइट दिया, छोटा सा हाइट कितना दिया है?
15 का दिया है। कितने का दिया है? 15। ओ पॉइंट से दिया है। कहां से दिया है? ओ पॉइंट से। तो आप लोग डिवाइडर में क्या करो, 15 का डिस्टेंस ले लो, 15 1.5 और ओ पॉइंट पे रख के यहां पर एक मार्क कर डालो 1.5। आप स्केल से भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां से मैंने 1.5 मतलब 15 सेंटीमीटर यहां पे क्या किया, मार्क कर दिया। अब देखो क्या करना है, ये पॉइंट मिला, यहां से कितने एक्सिस है इसके पास? कितने एक्सिस है? सिर्फ एक ही एक्सिस है, वाई वाली। एक्स और जेड वाली है क्या? नहीं है। तो बना के दो यार इसको, गरीब है बेचारा। ठीक है, तो लो इसको एक्स से पैरेलल, और यहां से एक लाइन बनाओ एक्स से पैरेलल लाइन। लो यहां से जेड से पैरेलल लाइन ऐसी, और यहां से एक लाइन बनाओ जेड से पैरेलल लाइन। ठीक है, बन गए ये पॉइंट के पास भी 3 एक्सिस, है कि नहीं? बन गए। ओके, अभी देखो आपको 2 पॉइंट मिले, ये और ये और ये 2 पॉइंट मिले। इनके पास देखो कितने एक्सिस है, एक वाई और एक जेड। एक्स वाली लाइन है क्या? एक्स वाली लाइन नहीं है, तो एक्स वाली लाइन से पैरेलल लेके जाओ और यहां से एक लाइन बनाओ। फेंट लाइन ना, सारे फेंट लाइन। वैसे इसके पास जेड की लाइन नहीं है, तो यहां से जेड की फेंट लाइन बनाओ। ये कहीं तो भी मीट होगा, ये कहीं तो भी मीट होगा, मेरे को नहीं पता कहां पे होगा। ठीक है, हो गया। मैक्सिमम केसेस में शायद ये यहां पे मीट होता है, मैक्सिमम केसेस में ये यहां पर मीट होता है। ठीक है, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने 15 की वैल्यू मार्क कर ली, ये हो गया ना हमारा, ये भी हमारा मार्क हो गया। अब हम टॉप व्यू की तरफ आते हैं। ठीक है, तो टॉप व्यू में क्या हो रहा है, देखते हैं। हम लोगों ने टॉप व्यू का लेंथ और विड्थ, मतलब टोटल लेंथ और टोटल विड्थ हमने मार्क कर लिया। अब यहाँ पे देखो, ये 15 का छोटा सा विड्थ दिया है, 15 का क्या दिया है? यहाँ पे विड्थ दिया है। ठीक है, तो ये टॉप व्यू से हम लोग इसको ऊपर से देखेंगे ऐसे, तो यहाँ पे एक छोटी सी विड्थ दी है, ये विड्थ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1.5 मतलब 15 का डिस्टेंस मार्क करेंगे। स्केल से करो या फिर डिवाइडर से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से हम लोग 15 का डिस्टेंस मार्क कर लेंगे। अब इसके बाद देखेंगे कि कितने एक्सिस है। ये जो 15 का हमने पॉइंट मार्क किया है, दिख रहा है क्या? ये जो 15 का डिस्टेंस हमने मार्क किया है, इसके पास देखेंगे हम कितने एक्सिस है। तो कितने एक्सिस है भैया? तो एक ही एक्सिस है, जेड वाली। एक्स और वाई वाली इसके पास नहीं है, तो चलो एक्स से पैरेलल लाइन लेके जाओ और यहाँ पे ड्रॉ कर लो फेंट लाइन। यहाँ पे फेंट लाइन ड्रॉ कर लो, हो गया। अब वाई वाली नहीं है, तो वाई वाली लाइन देखो, इसको पैरेलल लो और नीचे लेके जाओ। नीचे क्यों लेके गए हम लोग? क्यों ऊपर क्यों नहीं लेके गए? क्योंकि भैया ऊपर तो हमारा ड्राइंग खत्म हो जाएगा ना, यहाँ इसके धब्बे के बाहर तो हमारा ड्राइंग जाएगा नहीं, तो इसके नीचे एक लेके आओ, ऐसे एक लाइन। ठीक है, वैसे ही यहां पर जो पॉइंट मिला, इसके पास में ये वाली लाइन है और एक्स वाली लाइन है, वाई वाली लाइन नहीं है, तो वाई से पैरेलल लाइन लेके जाओ और यहाँ पे एक लाइन बनाओ। ठीक है, तो 2 पॉइंट मिल गए आपको यहाँ पर। इनके पास वाई है, जेड है, एक्स वाली लाइन नहीं है, तो इनको ज्वाइन कर लो ऐसा। इनको आप क्या कर लो? ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो जो जो चीजें आपको दिख रही थी, आपने वो चीजें यहां पर ड्रॉ कर ली। ठीक है, सिंपल है बेटा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये देखो, सबसे पहले ये डब्बा बन गया, ये डब्बा बन गया, टोटल तो हमने बना के रख दिया था, मतलब जो चीजें दिख रही थी हमने उसको बना लिया। अब अपना नेक्स्ट काम क्या है? मेन काम है कि अब हमें क्या करना है, इसको डार्क करना है। अब तक हमने पेंट रखा था, अब डार्क कैसे करेंगे हम लोग, तो देखते हैं। सबसे पहले तो ये 15 का डिस्टेंस है, फ्रंट व्यू में ये 15 का डिस्टेंस है, तो ये 15 का डिस्टेंस इसको मार्क कर लो डार्क। फ्रंट कहां से रहता? आपका इधर साइड से रहता ना, है कि नहीं? तो ये 15 का डिस्टेंस मार्क कर लिया। ये पूरा डब्बा है, तो फ्रंट का ये पूरा डब्बा दिखना चाहिए,
तो ठीक है भैया, मैंने 15 का ये पूरा डब्बा बना लिया। डार्क हो गया डार्क। अब इसकी टोटल हाइट दिख रही है 50, तो फ्रंट में यहां से टोटल इसकी हाइट दिख रही है 50। तो कैसे दिखेंगी? ये दिखेंगे पीछे का वॉल। आप अपने डायग्राम को इमेजिन करना जब आप बना रहे हो मेरे साथ में, ठीक है। टॉप व्यू में भी यहाँ पे एक डब्बा है छोटा सा, ये टॉप व्यू का एक डब्बा है छोटा सा, ये टॉप व्यू का डब्बा, इसको भी आप लोग डार्क कर डालो। ऊपर से देखोगे तो ये डब्बा दिखेगा आपको, ये टॉप व्यू के डब्बे को डार्क कर डालो, ठीक है। अब पीछे में ये वॉल है, पीछे में इसके ये वॉल है। आप सामने से जब देखोगे तो इसके पीछे में आपने ये जो वॉल बनाई है, देखो यहाँ पे ये जो वॉल आपने बनाई है, ये दिखेगी कि नहीं दिखेगी? दिखेगी ना, ये वॉल दिखेगी, है ना। और टॉप व्यू में ये पीछे में टॉप व्यू का ये जो वॉल है, ये जो बना हुआ है, आप अगर ऊपर से देखोगे तो इसका ये जो बेस है, यही है वो, ये जो बेस बनाया है यही है वो, है ना। तो इतना चीज आपको फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में दिख रहा था, आपने वही चीजें बना ली। अब आपको इसको देखते हुए अपना साइड व्यू इमेजिन करोगे। कैसे इमेजिन करोगे भैया? तो हमने देखो फ्रंट व्यू से देख लिया, टॉप व्यू से देख लिया, तो साइड व्यू हम इधर से देखेंगे। फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, तो साइड व्यू हमें इधर से देखना है। इमेजिन करो क्या क्या चीज दिखेगी। देखो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये तो पक्का है। मतलब ये लाइन भी दिखेगी, ये लाइन भी दिखेगी और ये लाइन भी दिखेगी, हो गया। ये जो अंदर हमने जितना भी कचरा किया है उसका अपने को कोई लेन देन नहीं। आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको मिटा भी सकते हो, या फिर आप फेंट रखना हो तो फेंट भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये डायग्राम बन के तैयार हो गया, बन के तैयार हो गया। अब एक मेन चीज रह गई है, वो है डायमेंशन। मेन चीज कौन सी रह गई है? डायमेंशन। जिसके ऊपर आपके मार्क्स बहुत कटते हैं, इसके ऊपर क्या होता है, आपके मार्क्स कटते हैं। तो ये जो छोटे छोटे मैंने डायमेंशन देके रखे थे, इनको मैं पहले मिटा देता हूं। आपने भी अगर दिया होगा तो आप मिटा देना, क्योंकि इनका कोई आवश्यकता नहीं होती है। और ठीक है, काम पूरा करेंगे रोलर स्केल से। कैसे? मुझे ये डायमेंशन दिखाना है, ये वाली लाइन का कितना था, 50। तो क्या करेंगे, यहां से एक छोटी सी लाइन एक्सटेंड करेंगे, वैसे टेक्निक एक्सटेंड करेंगे, इससे पैरेलल लाइन लेंगे यहां पर, और इससे पैरेलल लाइन लेंगे ऐसे, और यहां पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। एरोस कंप्लीटली फिल होने चाहिए, और लाइन के ऊपर लिखेंगे 50, लाइन के ऊपर लिखेंगे 50। वैसे ही यहां का डिस्टेंस दिखाना है तो इससे पैरेलल लाइन लेके आएंगे और यहां पर लिखेंगे 50। ओके, अब टोटल हाइट दिखाना है तो ये आपकी हाइट हो गई। हाइट से पैरेलल लाइन लेके आओ, यहां पर रखो, एरोस को कंप्लीटली फिल करो, और आड़ा 50, भूलना नहीं ये कंसेप्ट, ठीक है। ये हो गया आपका 50। अब डायग्राम में देखो क्या क्या दिख रहा है, ये 15 दिख रहा है, ये 15 दिख रहा है। ये 15 कौन सा था, ये छोटी हाइट बनाए थे हमने, है ना। तो इसको ऐसा बाहर लेके आओ ऐसा, और इसका डायग्राम में डिस्टेंस दिखाओ कितना है, कितना है रे भैया, तो 15 है, ठीक है। ये है टोटल, ये है छोटा वाला 15। ये देखो ये 15 दिया था, ये 15 का विड्थ किया था, ये 15 का विड्थ यहाँ पे, इसको बाहर लेके आया, यहाँ पे बनाओ 15। तो इस प्रकार से आपका ये जो डायग्राम है उसकी डायमेंशनिंग है वो पूरी हो गई। एक यहाँ पर एरो दिखा देना, ये एरो के ऊपर लिख देना फ्रंट व्यू। ये क्यों लिखे, इससे हमें पता चलेगा कि यार यहां से मेरा डायग्राम चालू हो रहा है, यहां से क्या हो रहा है, मेरा डायग्राम चालू हो रहा है। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा। आप लोग क्या करना कि जैसे जैसे मैंने ड्रॉ किया है वैसे वैसे आप भी बनाते जाना मेरे साथ साथ। अगर मैंने यहाँ पे एक लाइन खींचा तो आप भी वैसी लाइन खींचो, तो आपका वो डायग्राम आराम से बन जाएगा, ठीक है। और फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो हम तो यार वीक में एक बार मिलते ही हैं, हम वहां पे उस दिक्कत को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी आपके इमेजिनेशन के ऊपर है कि आप कैसे ड्रॉ करते हो। बस एक चीज याद रखना, आपको स्टार्टिंग से जो भी ड्रॉ करना है उसको आप फेंट बनाओ, आप उसको क्या करो, हल्का बनाओ,
उसके बाद वो उसको आपको डार्क करना है इस डायग्राम को देखते हुए, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू को देखते हुए और अपना इमेजिनेशन लगाते हुए। ठीक है, सो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो वीडियो को दोबारा देखो और मेरे लाइन के साथ आप लाइन बनाते हुए जाओ, आपका बन जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।